जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो अननोन फैक्ट है इस जर्नी का। आप लोग को नहीं पता होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा, तो बहुत ज़रूरी है ये जानकारी आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। उसके पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी के जीवन में क्यों कोई कार्मिक पर्सन आता था। किसी के जीवन में क्यों, जर्नी में क्यों कार्मिक पर्सन आते थे, ये आप लोगों को पता है। ये पता है कि उसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई कर्मा था, इसलिए वो डिवाइन सोल या कार्मिक सोल जो भी थी, कर्मा की वजह से ही आते हैं। डिवाइन सोल गुड कर्मा की वजह से, कार्मिक सोल बैड कर्मा की वजह से। ठीक है, तो आपको पता है कि वो आपके जीवन में क्यों आए। वो आपके जीवन में इसीलिए आए ताकि आपसे अपना कर्मा क्लियर कर सके। माना आप इस जर्नी में आ गए, आपको ज्ञान मिल गया, आप अब आपकी अवेकनिंग हो गई, आप अवेकनिंग में आ गए, आपने इनर वर्क किया, ठीक है, आपने मेडिटेशन किया, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, और जो भी कार्मिक अकाउंट्स थे वो आपने क्लियर किए। वो कार्मिक सोल आपके इनर वर्क की वजह से उसे जाना पड़ा, वो जाना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ अपने कर्मा को बैलेंस करना चाहती है। ठीक है, वो जाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी जो कर्मा, जो चीज़ आपने उससे उसके साथ पिछले जन्म में की थी वो आपके साथ इस जन्म में करे ही करे। ठीक है, तो वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके इनर वर्क की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से उसको जाना पड़ता था। ठीक है, उसको ईश्वर ही जो है मार्ग से हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ जो सोल्स, जैसे कार्मिक सोल्स हैं, वो कार्मिक सोल्स जब अपना कर्मा नहीं क्लियर कर पा रही होती, जिस रीति वो चाहती हैं कि वो अपना कर्मा क्लियर करे, ठीक है, डिवाइन सोल के साथ, और नहीं कर पा रही होती थी, तो क्या होता था, जैसे कि कहते हैं ना, इस जर्नी में मन वचन कर्म तीनों से जो है कर्मा बनता था। ठीक है, मन वचन कर्म, कर्म को तो हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया, हमें पता है। वचन में भी हम नहीं ला रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, वचन में भी हम उस चीज़ को नहीं ला रहे हैं। मन में लेकिन अगर कोई कर्म चल रहा तो मन से सोचने वाला संकल्प भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मन में अगर कोई संकल्प चल रहा था, ऐसा मतलब जो किसी भी कार्मिक पर्सन से रिलेटेड था, या कोई भी किसी के लिए भी कुछ गलत था, क्योंकि कौन सा मतलब क्या सोच आपकी किसी के प्रति कर्मा क्रिएट कर देती है आप नहीं जान सकते। ठीक है, तो जब भी कोई कर्मा मन वचन कर्म से क्रिएट हो जाता था, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कार्मिक्स को प्रत्यक्ष करने का जो रेशियो होता है, जो रेट होता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो माना आप इनर वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जो सोल आपके साथ अपना कर्म बैलेंस करना चाहती थी वो नहीं कर पाई क्योंकि उसको जाना पड़ा। ठीक है, आपके ज्ञान में आने की वजह से उसको जाना पड़ा। अब जैसे आपको ज्ञान में आया, आपको पता चल गया कि वो पर्सन जो है आपका कार्मिक था। अब क्या है, अब जो अब आपको पता है, ज्ञान हो गया, तो अब आप उसको तो एंटरटेन करेंगे नहीं। वो कभी भी आपके जीवन में आए, आप उसे कभी एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो आपका कार्मिक था। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई डिवाइन सोल मतलब किसी कार्मिक पार्टनर को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इनर वर्क्स के थ्रू जो है रिलीज़ कर देती है या वो चली जाती है, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जाना पड़ता है। उसका कर्मा क्लियर नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि आपने जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू उसको कॉर्ड को कट किया। ठीक है, वो निकल गई। अब जैसे कि कहते हैं मन कम वचन से कर्मा क्रिएट होता था, तो जैसे मन कम वचन से कर्मा क्रिएट हो रहा है, तो वो जो मन वचन कर्म से कर्मा क्रिएट हो रहा था, उसकी वजह से आप अब उस मतलब मन वचन कर्म उस चाहे उस सोल से रिलेटेड आपके मन में चल रहा हो, या आपको ऐसे चिंतन चल रहा हो, या मन का वचन से आपका कोई कर्मा क्रिएट हो रहा था, मान लिया, तो जो वो सोल थी जिसको जाना पड़ा था, ठीक है, अब वो अगर आपकी लाइफ में आएगी, आपके मन वचन कर्म से बने हुए कर्मा की वजह से
अगर वो सोल आपकी लाइफ में आएगी तो आप उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान गए वो आपका कार्मिक है, ठीक है। तो उसे आप बिल्कुल भी ना एंटरटेन करेंगे, ना उससे कोई रिलेशन क्रिएट करेंगे, या उससे किसी तरह से भी आप जो है अब अपने संपर्क को नहीं स्थापित करेंगे, ठीक है। पर अगर ये मन कर्म वचन से कर्म से मतलब चलता रहा, कर्मा बनता रहा, ठीक है, तो ये आपके जीवन में किसी कार्मिक के आने के रास्ते को खोल सकता था। मैं था में बोलती हूँ आप लोग को बताने के लिए। आप लोग समझदार हैं और समझ गए हैं कि मैं था में क्यों बोलती हूँ। तो वो आ सकता था आपके जीवन में, ठीक है। तो वो जो सोल जिसको अब आप एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन आपका कर्मा जो उसके साथ क्रिएट हो रहा था मन वचन कर्म से, उसके साथ या किसी के भी प्रति, वो क्या करता है कि एक कार्मिक किसी पर्सन को आपके जीवन में लाने के लिए मार्ग बनाता था, ठीक है, था। तो वो सोल जिसको आपने लेट गो कर दिया था अपने इनर वर्क के थ्रू, वो सोल अब अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए किसी और उस तरीके की सोल से कनेक्ट करेगी, ठीक है। वो सोल अपनी तरह की किसी और सोल से कनेक्ट करेगी और किसी और सोल को एज अ कार्मिक आपकी लाइफ में आने के मार्ग खोल सकती थी, ठीक है। तो अगर जैसे कोई सोल होती है ना, वो अपना कर्मा नहीं क्लियर कर पाती और आपका मन का वचन से अगर कर्मा बनता रहता था, तो वो सोल किसी और सोल के थ्रू आपके जीवन में आने का प्रयास कर सकती थी, आपकी लाइफ को फिर से जो है प्रॉब्लमेटिक करने की कोशिश कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी हो जाता है रिलीज़ करना, और कितना ज़रूरी हो जाता है मन वचन कर्म पे नियंत्रण रखना, और मन कर्म वचन से कोई कर्मा ना क्रिएट करने देना, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती थी कि अगर कोई सोल अपना कर्मा नहीं क्लियर कर पाई थी, तो वो अपना बदला किसी और सोल के माध्यम से भी आपके जीवन में ले सकती थी, किसी और कार्मिक्स को भेज सकती थी। तो जब ये मन वचन कर्म से कर्म बनना बंद हो जाता है, या उस सोल के प्रति आपका चिंतन बंद हो जाता है, या आप उस सोल को सूक्ष्म स्थूल दोनों रीति लेट गो कर देते हैं और पूरी तरह से ईश्वर के साथ योग युक्त हो जाते हैं, तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कार्मिक के आने के चांसेस समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। पर अगर चिंतन चल रहा था, अगर पूरी तरह से योग युक्तता नहीं थी ईश्वर के साथ, तो वो सोल किसी और सोल से कनेक्ट करके उस सोल को आपके जीवन में भेज के अपना कर्मा क्लियर कर सकते थे, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था, और इसका मेन पर्पज़ बताने का ये है कि आपकी अपनी जो प्रॉपर हीलिंग्स हैं, वो सब हीलिंग्स आप जो है प्रॉपर लीजिए, ठीक है। चाहे वो आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग हो या कार्मिक क्लियरेंस हीलिंग हो, और नवग्रह शांति हो, फॉरगिवनेस हीलिंग हो, ये सारी हीलिंग्स आप मस्ट हैं। जो भी डिवाइन सोल देखें इसको, उन सब के लिए मस्ट है, उनको लीजिए और यहाँ पे दी जाने वाली गाइडेंस को फॉलो करिए, ताकि आप ईश्वर के साथ योग युक्त रह सकें और ऐसे किसी भी स्थिति को उत्पन्न होने से आप अपने जीवन में रोक सकें, ठीक है। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये अननोन फैक्ट है इस जर्नी का, और आपको पता चला, माता निवासिव ने आपको बताया, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।